हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोन कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस कोचिंग सेंटर। ये हमारा ब्रांच है सक्सेस कोचिंग सेंटर, जो कि रांची पे भी है, मांडर में भी और बेडो में, 3 जगह लोकेटेड है। एसएससी का और इस सक्सेस कोचिंग सेंटर में एसएससी की, रेलवे की, जेएसएससी की, बैंक की, डिफेंस की और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की भी सुविधा देती है। इन तीनों ब्रांच में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरी तैयारी आर्मी की फ्री करवाई जाती है, यानी नो कॉस्ट फ्री पूरा का पूरा सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ में अभी जीडी का 2024 में एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हमारा नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला है सक्सेस कोचिंग सेंटर में, जो कि रांची का ब्रांच है। तो सक्सेस एसएससी जीडी का स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में अगर और जानकारी प्राप्त करनी है आपको तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके बाकी की जानकारी ले सकते हो। हाँ, और साथ ही साथ में आपको फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दी गई है, यानी अगर आपको क्लास करने के बाद अगर लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करनी है तो आप इस लाइब्रेरी में बैठ के फ्री स्टडी कर सकते हो। तो मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जीडी पे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रिडिक्टेड है कि आगे 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन को देखें और सीखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन से। ये रहा हमारा गणित यानी गणित के क्वेश्चन हम लेंगे 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 5 मजदूर एक चापाकल 12 दिन में लगाता है। 5 मजदूर 12 दिन में एक लगाता है, तो उस चापाकल को 4 दिन में गढ़ने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। हम बोले 5 मजदूर है जी, 5 मजदूर है, 12 दिन लगाते हैं, तो पूछा है उस चापाकल को 4 दिन में गढ़ने के लिए, कितना दिन में, 4 दिन में गढ़ने के लिए हम मान लेते हैं x मजदूर लगेंगे। कितने मजदूर लगेंगे, x। ये सेम क्वेश्चन हो गया वर्क वाला कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू क्या, टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, वही क्वेश्चन है। तो हम बोले 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 5 तिया कितना, 15, यानी इस बार 15 मजदूर लगेंगे। कितने मजदूर लगेंगे, 15। तो बोला है कितने प्रतिशत अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो हम बोले जी पहले 5 था, अब कितना चाहिए, 15। तो कितना का वृद्धि, 10 का, कितना में, 5 में, गुना 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना परसेंट, 200%। 200% यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार को 1,40,000 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 12% लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, कितने पे बेचा जाना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन पे सक्सेसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। तो इस क्वेश्चन पे सक्सेसिव लगाते हैं कि था हमारा 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, 5% की हानि होती है। 5% की अगर हानि होती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 5 20 100, यानी 19 बटा कितना, 20, 19 बटा 20। उस रेशियो को जस्ट पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 20 बटा कितना, 19, 20 बटा 19। अब 12% का लाभ चाहिए, 12% का लाभ चाहिए, यानी 4 तिया 12, 4 25 100, यानी 25 का सामान को कितना बेचेंगे, 28 में, यानी हो जाएगा 28 बटा कितना, 25, 28 बटा 25। तो चलिए देख लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 20 चौके 80, 80 हो गया, और 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, और यहाँ 2 और 1 3 0, 1 2 3 0, गुना कितना, 28 डिवाइडेड बाय कितना, 19। तो चलिए गुना कर लेते हैं इसको। तो 8 दूना 16 का 6, कैरी 1, 8 एकम 8 और 4 12, और 1 13 का 3, कैरी 1, 8 एकम 8, 8 2 10, 11 का 1, हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 2 3 डिवाइडेड बाय कितना, 19। तो 19 एकम 19, 19 एकम 19 बचा कितना, 20 11 12, यानी 1 2 3। तो 19 छक 20 छक 120, तो 114, 19 छक 114, तो 6 3 कितना, 9 बच गया, यानी यहाँ पे 96 हो गया, और 19 बचे 95, 165 समथिंग। तो हम देख सकते हैं कि का ही नंबर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 165 आया, बाकी सब कुछ अलग है। तो का नंबर इसका सही हो जाएगा, बाकी का डिवीजन आप कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं, इनमें से 20% लड़के तथा 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पे गए। तो एक बात बताइए, टोटल 100% था ना, तो हम बोले मान लेते हैं 25% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं,
और बॉयज़ कितने हैं 75% हो जाएंगे। इसमें से 20% लड़के और लड़कियां गई तो 20% अगर चला गया जी, 20% चला गया, हम बोले टोटल 100 था ना, यहाँ देखिए टोटल 100% था, उसमें से 20% चला गया तो बचा कितना 80%। 80% तो पूछा कितने परसेंट पिकनिक पे गए, तो क्वेश्चन हो जाएगा कितना का नंबर 20% ही होगा, क्योंकि 100 में 20 लोग चले गए, 20% चले गए तो बचेगा 80, तो 80 अगर बचे हुए हैं 20 चले गए तो 100 का 20% कितना 20 ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एक 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार काटा जाए कि तार का एक टुकड़ा तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई का 2/3 गुना हो, 2/3 गुना हो, तो तार के लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो देखिए हम मान लेते हैं ये ए और बी दो भागों में डिवाइड किया, एक टुकड़ा तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई के 2/3 है, दूसरे टुकड़े की लंबाई की 2/3 है। अगर हम बोले कि ये 3 है, ये 3 है, तो हम बोले 3 का 2/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 और ये कितना है 3, यानी रेशियो निकल गया 2 और 3 का। तो 20 मीटर लंबे तार था, हमारे हिसाब से कितना है 5, 5 का मान 20, तो 1 का मान कितना 4। अगर 1 का मान 4 है तो बोला तार के लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो लंबे टुकड़े का लंबाई कितना है 3, 3 गुना 4 यानी 12, यानी ग नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला है सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 22 है, यहाँ 6 है, यानी 20 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 20 में से 4 गया तो 16, ये 16 हो गया, यहाँ 16, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15 5 20 5 20 हो गया, ये 15 5 20 हो गया, 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, यानी 5/16, 5 बटा कितना हो गया 16, और गुना में कितना है 14, यानी 2 7 14 माइनस के साथ, और 2 8 16, यानी 7 बचे 35/8, लेकिन माइनस के साथ, ये माइनस के साथ आ चुके हैं। अब प्लस में है 1/7 गुना भी करना है, गुना करना है 1/7, 7 एकम 7, 7 बचे 35, यानी ये हो गया -5 बटा कितना 8। अब यहाँ 5 ऐड भी करना है, 5 ऐड भी करना है, तो 5 अगर ऐड कर दीजिएगा तो 8 बचे 40, 40 माइनस 5 बटा कितना 8, यानी 35/8, 35/8, 35/8 का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, यदि A रेशियो B 32-35 है तथा B C 21-32 है तो A और C का अनुपात क्या होगा, A C का अनुपात क्या होगा, A और C का। तो हम बोले देखिए A रेशियो B रेशियो C लिख देते हैं, A B है 32 और ये कितना है 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35, ये 21 और 32 है तो ये 21 है, और ये कितना है 32 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 21। ये क्वेश्चन में करवाया जा चुका है आप लोगों को, रेशियो पे बेस्ड है। तो हम बोले क्या पूछा है, तो ए सी का रेशियो क्या होगा, ए रेशियो सी क्या होगा, तो हम बोले ए रेशियो सी, देखिए ए रेशियो सी क्या होगा, हम बोले 32 है, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 32 गुना 21 रेशियो 35 गुना कितना 32, 35 गुना 32, तो हम बोले 32 से 32 कैंसिल हो गया, 7 या 21, 7 बचे 35, यानी 3:5, यानी 3:5 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये पूछा क्या है A/C होना चाहिए 3:5, यहाँ पे गा नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो समाप्त नहीं होगा, यानी ऐसा नंबर बताना है जो टर्मिनेटिंग नहीं हो, मतलब जो कटे नहीं, दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम बढ़ा चुके हैं, जिस नंबर के लास्ट में अगर 1/3 आ जाए या 1/6 आ जाए या 1/7 आ जाए तो वैसा नंबर जल्दी रुकता नहीं है, यानी चलता रहता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है। अगर इसको हम काटेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, तो ये हो गया 80 बटा इतना, 1 0 कैंसिल, यानी 8 बटा कितना 15, 8/15। चूंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल है तो ये जो नंबर होगा वो पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आने वाला है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा तो ये हो जाएगा का, बाकी का चेक कर सकते हैं, 3 7 21, और 3 से करेंगे तो 3 2 6 200, तो ये 3 का मल्टीपल है नहीं। इसको करेंगे तो 27 3 81, 3 5 15, ये 50 आ जाएगा, ये भी नहीं है, यानी का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बाकी और चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा होगा। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, हम बोले ये सन है और ये फादर है, ये क्या है फादर। तो हम बोले एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, अगर ये x होगा तो ये 9x होगा कि नहीं होगा, होगा। 2 वर्ष बाद पिता,
2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बढ़ा है। 2 वर्ष बाद पिता जो है अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष बड़ा होगा। तो 2 वर्ष बाद सन कितना हो जाएगा x+2। तो ये जो है x+2 फादर जो है x+2 के 6 गुना से कितना वर्ष कम होगा, 1 साल कम होगा। 1 वर्ष क्या होगा, कम होगा। यानी ये हो जाएगा फादर का 2 साल बाद का, 2 साल बाद का, और सन का 2 साल बाद का, ये वाला। यानी अगर फादर का पहले 9x था तो 2 साल बाद इतना हो जा रहा है, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 9x+2 इक्वल हो जाएगा 6 टाइम x+2 माइनस 1 का। तो ये हो जाएगा 9x प्लस कितना 2 इक्वल टू 6x प्लस 12 माइनस 1। तो ये 6x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये 12 में से 1 गया तो 11 इधर चला जाएगा तो 9। यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3। तो पूछा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्तमान आयु कितना हो गया 3, और इसका कितना हो गया 27। यानी 27 और 3 घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची, यदि उसने इसे 27 रुपए ज्यादा लेकर बेची होती। उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची, यदि उसने 27 रुपए ज्यादा लेकर बेची होती तो उसे 7% का क्या हो जाता, लाभ की प्राप्ति होती। तो घड़ी की कीमत कितनी है। अब एक बात बताइए, शुरुआत में स्टार्टिंग में 5% का क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। यानी अगर किसी सामान को बेच रहा था तो उस पर 5% का लॉस हो जा रहा था, लेकिन अगर वो 27 रुपये बढ़ाकर बेचता, यानी जितना रेट किया था, जितना मार्क प्राइस था, उस पर अगर 27 रुपये बढ़ाकर बेचा होता तो उसको 7% का लाभ हो जाता। यानी वो जो हानि था वो हानि भी भर जाता और 7% का लाभ भी हो जाता। यानी हानि 5% था, वो खत्म होने के बाद 7% का लाभ हो जाता, तो टोटल प्रॉफिट कितना का हो गया 12% का। इस 12% का दाम है कितना 27। इस 12% का दाम कितना है 27। तो हम बोले 3 से 3 चौके 12, 3 9 27, यानी 4% का मान 9 है, तो हम बोले कि 100% का मान कितना होगा, तो 25 से गुना कर देंगे, इसको भी 25 से, तो ये हो जाएगा 100%, और 100% का मान हो जाएगा 25 9 कितना 225 रुपए। यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, ये देखिए 10 है, 20 छात्रों की औसत भार की गणना की गई, इतना किलोग्राम, बाद में पता चला कि एक छात्र का भार 87 किलोग्राम, लेकिन भूल से उसे 78 किलोग्राम पड़ा गया, शुद्ध औसत भार क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, 20 लोगों का एवरेज था 89.4, लेकिन एक का क्या हुआ कि 87 किलोग्राम था, लेकिन भूल से क्या पढ़ लिया गया 78 पढ़ लिया गया। तो हम बोले पहले 87 था, 78 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ा गया था, तो आप बोलोगे कितना 7 2 9 कम पढ़ा गया था। यानी ये जो 9 नंबर है, ये जो 9 है वो उन 20 में बटेगा, ये जो 9 है वो उन 20 में क्या होगा बटेगा। तो ये जो 9 20 में बांटेंगे तो ये हो गया 0.45, ये हो जाएगा 0. कितना 45, यानी 0.45 ऐड हो जाएगा, 0.45 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 8 9 8। यानी अब इसका ओरिजिनल एवरेज हो जाता 89.85, यानी घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होता। अगला है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है, परंतु अंकित मूल्य पर 20% की कटौती देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो बेसिकली ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, सक्सेसिव परसेंटेज से बना सकते हो। देखो अंकित मूल्य की उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 40% अधिक है, यानी 40% का मतलब हो गया 140%, यानी 14 बटा कितना 100 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कितना 7/5, 7/5। अब क्या होता है 20% की कटौती करता है, तो 20% का मतलब होता है 20 25 100, 4 बटा कितना 5, 4/5। तो ये हो गया 7 चौके 28 और 5 25, यानी 25 के सामान को कितना बेचेगा 28 पे, तो 3 का फायदा कितना पे 25 पे। 1/25 का मतलब होता है कितना 4%, 4 किया कितना, तो ये हो जाएगा 12%। 3/25 का मतलब हो गया कितना 12%, यानी घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक दुकानदार उस घड़ी को
2 क्रमिक बट्टे देकर 612 रुपये में बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा कितना का होगा। तो हम बोले अगर 800 पे 10% का छूट दिया जाए तो ये हो जाएगा 9 बट्टा कितना 10, यानी 8 9 72, 720। लेकिन बेच कितना पे रहा है 612 पे, तो इस बार छूट कितना का दिया जा रहा होगा। तो हम बोले ये 20 अगर होता तो ये हो जाता 100 और यहाँ पे कितना हो जाता 8 और जब बढ़ जाता तो ये हो गया 108 का, यानी 108 का छूट है 720 पे। अब गुना कर देंगे कितना 100 से, 1010, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 पचे 10, अब 5 तिया कितना हो गया 15%। यानी अगली जो छूट है वो कितने परसेंट की होनी चाहिए थी 15% की, 15%, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बहुत सही आंसर है। हाँ, और इस क्वेश्चन को एक और तरीका से कर सकते हैं, मतलब काफी सारे तरीके हैं लेकिन ये बेस्ट लगा मुझे तो 12 का। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है तो हम बोले CP और SP का अनुपात है A/P। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी A अनुपात क्या है B। क्वेश्चन में है B A का 200% है, सुनिएगा B A का 200% है, यानी B A का 200% यानी 200 बट्टा कितना 100, यानी ये हो गया 2/1, यानी ये 2 है और ये कितना है 1 है। तो पूछा है 25 है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो CP 1 का है, बेच कितना पे है 2 पे, 1 का फायदा कितना पे 1 पे, और 1/1 का मतलब कितना परसेंट 100%, यानी 100%, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। 2 नल अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, ये 20 है, ये 30 है, 60 ले लेते टोटल काम, टोटल वर्क कितना ले लेते 60, तो 20 तिया 60, 3 दूना 6, यानी टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 5, तो 60 बटा कितना 5, 12 पचे 60, यानी 12 घंटा में काम खत्म हो जाएगा, 12 मिनट में सॉरी, तो 12 मिनट घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 46 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी। यहाँ देखिए 8% पे है और 5 वर्षों के लिए, तो टोटल SI कितना हो जाएगा 40%, कितना 40%, और हम पूछे अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 140%, तो सीधा अमाउंट निकाल देते हैं और अमाउंट को आधा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचेगा। तो हम बोले ये हो जाएगा 4600 का 140%, यानी कितना 7/5, 7/5, तो 5 एकम 5, 5 9 45, 1 5 दूना 10, ये हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 7 दूना 14 का 4, 9 7 63 और 1 कितना 64 और 0, यानी ये पैसा हो जाएगा 5 साल के बाद जो पैसा था 4600 रुपये वो हो जाएगा 6440। अब क्या बोला है, आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी, शेष बची राशि कितनी होगी, यानी इसका आधा कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और कितना 0, यानी 3220 रुपये, 3220 रुपये गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्ती 30 और महत्तम समावर्ती कितना है 9। तो हम बोलते हैं कि N1 इंटू N2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू क्या HCF। तो हम बोले एलसीएम दिया हुआ है 30 और गुना कितना 9, यानी 9 तिया 27, 270, तो 270 इसका सही उत्तर हो जाएगा। घ नंबर फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे देख लीजिए N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है HCF। का मूल्य किसके सबसे नजदीक होगा, तो हम बोले कि ऐसे क्वेश्चन को आप रेशनलाइज कर दो, तो अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 और ये हो जाएगा कितना √2 - 1 बराबर 1, ये प्लस हो जाएगा √3 - √2, अब बटा 3 में से 2 गया तो 1, यानी ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा √3 - 1, और √3 का वैल्यू होता है कितना 1.73 - 1 बराबर 0. कितना 73,
यानी ये रेशनलाइज कर दीजिएगा, इसको रेशनलाइज करने पे ये आएगा, तो इसका आंसर हो गया 0.73, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेशनलाइज कर सकते हैं आप। सरल कीजिए इसको, अगर सरल करना है तो यहाँ देखिए 12 का पावर कितना हो जाएगा 8, 12 का पावर 8, और ये हो जाएगा 1/17 का 17 28 का पावर 2, हम बोले 12 का क्या होता है, ये क्यूब होता है और का पावर 2 कर देते हैं, इंटू 12 प्लस कितना 24, तो हम बोले ये 12 का पावर 8 है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो ये 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, यानी 12 का पावर कितना 2 और गुना कितना 12 प्लस कितना 24, यानी 12 का पावर हो कितना गया क्यूब का मतलब 1700 कितना 28 प्लस 24, 8 4 12, 2 2 4 1 5 और 7 और 1, यानी 1752 घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देख सकते हो कि सबसे पहले हम विनकुलम का काम करेंगे, फिर आगे चलेंगे और काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 25 30, 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 या 4 आ जाएगा, 25 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 21, और 21 से अगर 105 को डिवाइड करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे तो 21 25 आ जाएगा 5, और 47 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, कितना 52, ये हो गया कितना 52, 47 पर 52। अब इस 52 को 156 से डिवाइड कर देंगे, कितना से 56 से, तो 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, यानी 3, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देख लेते हैं। विराट 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, जबकि अनु 15 दिनों में ही वह कार्य पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो विराट और अनु को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। हम बोले विराट 20 दिनों में कर सकता है, ये 15 दिनों में कर सकता है। हम बोल दिए कि दोनों को मिलाकर कर देते हैं 60, तो 20 कितना हो जाएगा, 20 या 60, 15 चौके 60। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो विराट अनु को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हम बोले कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 का हो जाएगा। तो हम बोले 60 काम है, 7 एफिशिएंसी से कार्य करेगा, तो 7 8 56, 4/7 कितना दिन, यानी 8 4/7, 8 4/7, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। थैंक यू।